गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। परिणाम एकेडमी के 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहन कुमार मैथ का पूरा 9th क्लास का मैथ पूरा कवर कर रहा हूं। उसके बाद हम 10th की बात करेंगे, फिर 11th और 12th की भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम 9th में प्रश्नावली 1.1, 1.2 देख चुके थे और उसके बाद हम इसका 1.3 की थ्योरी देख चुके थे। ठीक है, 1.3 की थ्योरी देख चुके थे। आज हम उसका क्वेश्चंस करेंगे। आज हम उसका क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। तो सभी लोग अपनी बुक और कॉपी पेन लेके बैठे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देंगे, उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहा है? भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना है। भिन्न को, जो भिन्न है, भिन्न को क्या करना है? दशमलव के रूप में बदलना है। ठीक, दशमलव के रूप में बदलना है। दशमलव रूप में बदलना है। उसके बाद क्या करना है? प्रत्येक दशमलव प्रसार का किस प्रकार क्या करते हैं? इसको दशमलव प्रसार किस प्रकार दशमलव प्रसार करते हैं उसको बताना है। तो इसको हम इसमें और क्या करना है? किस प्रकार के किस प्रकार हम दशमलव प्रसार करते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं वो बताना है। ठीक है, किस प्रकार से हम दशमलव प्रसार करते हैं और दशमलव प्रसार करने के बाद ये क्या है? शांत है, अशांत है, ये बताना है हमको। ठीक है, मतलब भिन्न का दशमलव रूप जब चेंज करेंगे तो उसके बाद बताना है हमको किस प्रकार का ये दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत है। ठीक है, तो शांत और अशांत को बता दिए थे आपको, है ना? शांत और अशांत को इसके पहले जो क्लास थी थ्योरी में, उसमें हम शांत और अशांत को बताए थे। ठीक है, अगर आप वीडियो ना देखे हो तो जाके वीडियो पहले थ्योरी वाली देख लीजिए। जो भी हम थ्योरी इसका पढ़ाए हैं उसको जाके पहले देखिएगा, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 देखिएगा। ठीक है, उसको देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है? हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 36/100। इसको हमको पहले दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार में क्या करना है? पहले इसको हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद बताना है ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है वो बताना है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करिए। डिवाइड तो आता होगा, है ना? बचपन से पढ़ते आए हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? देखिए, 100 को अगर 36 में डिवाइड करना है तो क्या करते हैं? अभी तो ये क्या करना, ये क्या है? हमारा जो क्या है, भाज्य जो है वो भाजक से, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं? भाजक। ये पता है ना? ये इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, और यहां पे जो आएगा उसको बोलते हैं क्या? भागफल। भागफल। ठीक है, और नीचे जब कुछ रिमाइंडर बच जाता है, यहाँ पे जो कुछ संख्या बच जाती है उसको हम बोलते हैं शेषफल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, ये होता है। ठीक, ये तो पता होगा ना, बचपन से बताया जाता है। ठीक, तो क्या है? ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। ठीक है, तो अभी हमको ये जानने की जरूरत नहीं, बल्कि हमको डिवाइड करना है। अब तो बड़े हो गए, 9th क्लास में आ गए, तो आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, है ना? तो इसको जल्दी से जल्दी डिवाइड करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी जल्दी करो। इसको हमको डिवाइड करना है, 100 को डिवाइड करना है इसमें 36।
ठीक है, 100 से 36 में डिवाइड करना है। देखो क्या करते हैं, देखिएगा कमेंट बॉक्स में करने के बाद अब देखिएगा आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक, कैसे करते हैं, 100 को क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, अभी तो ये छोटा है भाज्य हमारा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से पहले हम 0 लगाते हैं, ठीक है, तो हम पॉइंट लगा दिए, उसके बाद हम क्या किए कि जब पॉइंट लगा दिए तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा दिए। अब 0 जब बढ़ा दिए तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, कितना आएगा 300। 100 का अगर टेबल पढ़ेंगे 3 बार में कितना आएगा 300, तो उसके बाद माइनस करो, माइनस करो, उसके बाद 0 से 0 0 और 6 से 0 माइनस करोगे 6, ये क्रॉस, ये 0 हो जाएगा, है ना। अब पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा है, उसके बाद हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। अगर हमको 2 0 बढ़ाना है, एक और 0 बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा के उसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा है तो हम एक 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, तो हमारा कितना आ गया 600, 600 आ गया। ये हमारा हो गया दशमलव प्रसार, हमारा ये क्या आया है, दशमलव प्रसार। तो ये इसका जो आया है 0.36। अब ये बताओ ये शांत है कि अशांत है, ये क्या है, शांत है कि अशांत है, जल्दी बताओ। ये क्या है हमारा, शांत में क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, जब रिमाइंडर शून्य आ जाए। दो स्थितियां बताए थे, एक जब शेषफल शून्य हो जाए, एक जब शेषफल शून्य ना हो। तो एक जब शेषफल जो शून्य हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं शांत। ये देखो शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। जब शेषफल शून्य हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शांत। अब ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, शांत हो गया। ऐसे अगर जनरली लैंग्वेज में समझे तो शांत का मतलब क्या होता है, चुप हो जाना, मतलब कि क्या हो जा रहा है, इसके बाद और नंबर नहीं आ रहा है, उसके बाद खत्म हो जा रहा है, यहीं से रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, शांत, ये हो गया हमारा शांत, ठीक है, समझ गए। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, देखिए एक तरीका इसको और हम डिवाइड करना बताएंगे। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, इसको देख के ही आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि नीचे कितने 0 हैं, नीचे कितने 0, 2 0 है ना, एक 0 ये, एक दूसरा 0 ये, 2 0 है, 2 0 अभी मान लो भूल जाओ। अब जब भूल जाओगे 2 0, अब बचे कितने, अब कितने बचे 1, 1 बचा। 1 को 36 में अगर डिवाइड करोगे, किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 36। अब कितने 0 भूले थे, 2 0। अब यहां से काउंट करते जाओ, 1 2, 2 अंक, अगर 2 0 भूल रहे हैं तो 2 अंक, 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं और उसके आगे हम शुरुआत होता है तो ये 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा डिवाइड हो गया, समझ गए। क्या करते हैं, 36/100 को डिवाइड करना है। तो ये 2 0 है, 2 0 लास्ट में जो 0 होता है उसकी बात कर रहे हैं, लास्ट में 0 है, 2 0 को भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 36/1। अब 1 को हम 36 से डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, वही संख्या आती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। उसके बाद कितने 0 भूले थे, 2 0, 2 0 भूले थे, 2 अंक के बाद यहाँ से काउंट 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, समझिए। अगर यहाँ पे 3 0 होता, यहाँ पे मान लो 3 0 होता, तो यहाँ पे हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अभी तो हमारे पास 2 ही अंक है, अब कैसे लगाएंगे, मुद्दा ये फंसता है ना। अभी तो हमारे पास 2 ही अंक है और हमको कितने अंक के बाद दशमलव करना है, 3 अंक के बाद, क्योंकि 3 0 है। तो अब क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा दो, उसके बाद दशमलव लगा दो, कोई भी संख्या के आगे चाहे जितनी 0 बढ़ा दे, है ना। तो ये एक 0 बढ़ाने के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दो, तो अब ये 3 अंक हो गए, 3 अंक के बाद हम ये दशमलव लगा देते हैं, समझ गए। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए तो डायरेक्टली बिना ऐसे डिवाइड किए क्या बता सकते हो, है ना। अब दूसरा अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे को डिवाइड करना है हमको किससे, 1/11।
1/11 को हमको डिवाइड करना है और बताना है ये किस प्रकार का प्रसार है, ये बताना है किस प्रकार का प्रसार है। तो अगर 11 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो, जल्दी से इसको डिवाइड करो, ये जो 1/11 है उसको फटाक से डिवाइड करो। हो गया डिवाइड, डिवाइड हो गया तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी करो कमेंट। देखिए अब चेक करो आपका सही है कि नहीं। देखिए क्या है, 11 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 1 है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा दिए, उसके बाद क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अभी भी ये छोटा है, तो अभी क्या बताए थे, जब छोटा हो और क्या दशमलव एक बार लगा चुके हो तो दूसरी बार लगाना हो तो 0 बढ़ा के और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, समझ गए। अब कितना हो गया, 100 हो गया और 11, अब ये डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में होगा, 9 बार में, 11 नहीं है 99 है ना, 11 नहीं 99 होगा। अब इसको माइनस कर दो, 100 को अगर 99 में माइनस करोगे कितना आएगा, 1, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो अभी भी क्या है, 1 आ गया, शेषफल क्या है, 0 नहीं है, 0 शेषफल नहीं है, तो ये दूसरी स्थिति में आ गई है ना, जब शेषफल 0 ना हो, समझ गए। अब देखो फिर 1 आ गया, अब पॉइंट लगा है, 1 0 बढ़ाओ, अभी भी नहीं जा रहा है तो ये 1 0 और बढ़ा दो, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, 99। अब फिर कितना आया, 1 आया ना, 1, फिर इसके बाद पॉइंट लगा है, 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब दोबारा क्या 0 बढ़ाना है तो ये यहाँ पे, अब ये क्या कितनी बार में जाएगा, 99 बार में। ये क्या हो रहा है, ये हमारा जो हो रहा है, क्या हो रहा है, 0909 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब कि 0.09, इधर नहीं दिख रहा होगा, ये आप लिख दे रहे हैं, ये इसके सामने ही लिख दे रहे हैं, 0.09090909, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार, 0.09 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है वही नंबर। अगर ये बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है अशांत। क्या है, अशांत। ये क्या है, अशांत है, समझ गए, समझ गए कि नहीं, ये क्या है, हमारा अशांत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा ना यार, इसको नोट डाउन करते जाओ कॉपी में। अब देखो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। देखो 4 सही 1/8। पहली बात तो हम इसको देखो क्या करते हैं, इसको एक जो बेसिक तरीका होता है उसको पहले जानते हैं। बेसिक तरीके में क्या होता है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये वाला जो नीचे नंबर होता है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है उसको हम ऊपर वाले से ऐड कर देते हैं। तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, क्या मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसको हम क्या बनाते हैं, सिंपल जो फ्रैक्शन होता है उसमें हम चेंज कर लेते हैं। तो देखो 8 चौक 32 है, 8 चौक 32 है 33, 33/8, समझ गए। अब ये सिंपल इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 8 को भाग देना है, 8 को भाग देना है किसमें, 33 में, 8 को भाग देना है 33 में, तो कितनी बार में जाएगा, पहली बार जाएगा 4 बार में, 8 चौक 32 है ना। उसके बाद कितना आ जाएगा, घटाओगे तो 1 आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। अब ये पॉइंट लगाओ, 1 0 बढ़ाओ, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 8 1 के 8, 2 दशमलव लगाए, 1 0 बढ़ा दो, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 8 2 16। अब कितना आया, इसको माइनस करो कितना आएगा, 4। 20 को अगर 16 में माइनस करो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब पॉइंट लगा है, 1 0 बढ़ा दो, कितनी बार जाएगा, 8 5 40, ठीक है।
ये कितना हो गया 8 पर 40, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 4.125, ठीक है। अब ये क्या है, शांत है कि अशांत, बताओ, शांत है या अशांत, कमेंट बॉक्स में जल्दी से करो, कमेंट करो, ये शांत है कि अशांत। देखिए हमारा क्या है, बार बार नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही इसका क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे शेषफल कितना आ जा रहा है 0, शेषफल 0 आ जा रहा है, तो सिंपल शांत, समझ गए, ये क्या हो गया शांत, ठीक है, समझ गए। इसका दूसरा एक तरीका बता रहे हैं, दूसरा एक तरीका क्या होता है, देखिए दूसरा एक तरीका ये हो गया कि 4 सही 1/8 है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 + 1/8, ठीक है, ये लिख सकते हैं 4 + 1/8 लिख सकते हैं। अब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 8 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 को अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं कितना आएगा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, है ना, 8 1 के 8, 2 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दो, 8 2 16, 4 आ गया, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा कितनी बार में, यहाँ पे 0 लगा, पॉइंट है, 0 बढ़ा दो, अब कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 8 5 40, है ना, ये कट गया, तो कितना आया हमारा, देखो जब 1/8 को डिवाइड किए तो कितना आया, इसको तो पहले वैसा ही लिख लो, और 1/8 को जब डिवाइड किए तो 0.125 आया। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ऐड करने पे कितना आ रहा है, जब ऐड कर दोगे, इसको हम ऐड कर रहे हैं कितना, देखो 4.0000 और इसके पॉइंट के इधर 0 लगा सकते हैं, ठीक है, 0.125 ऐड कर दो, 5 to 1.4, तो कितना आ गया 5.142 आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, ये कितना आ गया 4.125, ये देखो शांत हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, समझ गए ना, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद हम 4th नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 4th नंबर क्या है, ये 3/13, 3/13 4th नंबर है, जो 3/13 को हमको डिवाइड करना है। अब ये बताना है शांत है या अशांत, इसको जल्दी से डिवाइड करो, 3/13 को, 3/13 को डिवाइड करो जल्दी से, देखो क्या है, 3/13 को डिवाइड करने पे क्या होता है, देखो यहाँ पे छोटी संख्या है तो पॉइंट लगाओ, ये 0 बढ़ाओ, कितनी बार में जाएगा, 13 दूनी 26, है ना, अब इसकी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दो, कितनी बार में जाएगा, 3 39, है ना, अब ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दो, अभी भी क्या है, छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है ना, तो 1 0 और बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पर भी 0 बढ़ा दो, है ना। अब कितना आ रहा है, देखो कितनी बार में जाएगा, अगर 13 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 13 सते 91, 13 सते 91, अब कितना आ गया, अगर इसको माइनस करेंगे तो 9 आ गया ना, 9 आ गया, तो अभी भी देखो क्या हो रहा है, जा रहा है नंबर वही। अब कितनी बार में जाएगा, देखो 0 बढ़ा दोगे, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दो, कितनी बार में जाएगा, 13 78, 13 सते 91, तो 13 78 यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर, ये या तो यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, 13 78, 91 हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 6 बार जाएंगे, 13 78 आ गया। अब इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये देखो इसको कैरी दे दिया, अब यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 7 गए 1, 12 आ गया। अब पॉइंट लगा है, 1 0 बढ़ा देंगे, अब कितनी बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा बताओ, 13 नहीं हम 117, 13 नहीं हम 117, है ना। अब ये कितनी बार क्या हो जाएगा, जब इसको माइनस करोगे कितना आएगा 3, है ना, 3 आएगा। अब देखो ये असंख्या और ये शुरू में जो संख्या थी वो क्या हो गई, अब वो बार बार
रिपीट होगी, क्योंकि देखो जो पहली संख्या थी और ये जो लास्ट में संख्या है वो फिर से आ गई। अब ये क्या होगी, संख्या, इतनी संख्या बार बार फिर से रिपीट होगी, तो इसका मतलब है जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.230769। अब ये फिर से बार बार रिपीट होगा, फिर क्या हो जाएगा कि 230769, 230769, ये ऐसे ही बार बार रिपीट होगा। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.23069 बार। ठीक है, तो ये संख्या लिख सकते हैं। अब जब ये बार लग गया, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका शेषफल बार बार बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। ये क्या है, अशांत है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया अशांत हो गया। समझ गए, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लो, उसके आगे फिर स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा ये दो क्वेश्चन इरेज किए दे रहे हैं, उसके बाद आ जाए कितने में, देखिए। उसके बाद हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है 2/11 है। इसको बताना है ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। पहले तो दशमलव प्रसार करेंगे, फिर उसके बाद बताना है किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो अगर हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, देखो 11 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, छोटी संख्या है, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ गया, कितनी बार में, एक बार में, 11 एक के 11। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9, माइनस करोगे तो 9 आएगा, है ना, पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ा दो, कितनी बार में जाएगा, 11 अट्ठे 88, है ना, 11 अट्ठे 88 आएगा, 88 आ गया। अब ये जब इसको माइनस करोगे फिर से तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दो, अब कितनी बार में जाएगा, 11 एक के 11। अब ये कितना आ जाएगा, 8, सॉरी 9, है ना। तो अब कितनी बार में जाएगा, 0 पॉइंट आया, 0 बार, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। तो ये क्या हो रहा है, बार बार नंबर, ये हमारा शेषफल यहाँ बच रहा है और बार बार यही नंबर रिपीट हो रहा है ना। बार बार जब ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये 18 18 18 बार बार ये आता रहेगा। और जब ये बार बार आता रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.18 बार, है ना। तो ये इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 0.18 बार, 0.18 बार आया। तो ये बार बार अब रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है, शांत है कि अशांत, ये हमारा है अशांत। ठीक है, क्योंकि बार बार ये रिपीट हो रहा है। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया ना, चलो उसके आगे जो क्वेश्चन है उसको देखो और जल्दी से करो। करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो और बताओ शांत है कि अशांत। देखो क्वेश्चन क्या है कि 329 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा, 329 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अभी क्या कहते हैं, अगर लास्ट में 0 आ जाए तो इसको भूल जाओ, इसको जब भूल जाओगे तो अब कितना बचा, 4। अब ये 4 बचा, 4 को हम डिवाइड कर ले रहे हैं 329 से, कितनी बार में जाएगा, पहले एक पहली संख्या ली, अभी भी छोटा है तो 2 संख्या ले लो, 2 अंक ले लो, 2 अंक ले लेंगे तो कितना हो गया, 32। अब ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 चौक 32, है ना। अब साइड वाले को नोट डाउन करते हैं, यही तो रूल होता है ना, ये साइड वाले को नोट डाउन किए। अब ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 2 बार में, सॉरी, कितनी बार आएगा, 8, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये शेषफल आ रहा है तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे,
यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिए तो कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में। ये कितना आ गया, 8, है ना, 8 आ गया। अब यहाँ पे जब डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 2, है ना, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार में जाएगा, 8 पन 40, ठीक है, सॉरी 5 बार में जाएगा, 4 पंचे 20, 20 से 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 4 पंचे 20, तो ये हमारा कितना हो गया, शेषफल कितना हो गया, 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। और कितना आया आंसर हमारा, अभी भी ये आंसर हमारा नहीं है, देखो अब इसका क्या है, 82.25, ठीक है। अभी 2 जीरो भूले थे, अभी हम यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं, 1 लगा के 2 जीरो लगा दे रहे हैं, समझ गए। अब ये क्या कर लोगे, अब ये संख्या को ढक लो, ढके जब 1 को डिवाइड करो तो कितना आ गया, यही आएगा संख्या, जो संख्या दिया गया है 82.25 दिया गया है, तो यही संख्या आएगी, है ना, वो संख्या यही आएगी। और नीचे 2 जीरो भूले थे हम, अब 2 जीरो भूले थे, जहां पे पॉइंट है उससे 2 अंक इधर हम काउंट कर लेंगे, जहां पे भूले थे, कहां पे, इसको भूल गए थे। अब यहाँ पे इसको जब डिवाइड किए तो इतना आया, 1 को जब 1 से इससे डिवाइड किए तो इतना आ गया, इतना आ गया ना। अब ये 2 जीरो को भूले थे, अब यहाँ पे पॉइंट लगा, यहीं से काउंट कर लो, 1 2 अंक काउंट करने के बाद हमारा ये दशमलव कहाँ खिसक के आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसका मतलब जब पॉइंट लगाते हैं तो उसके आगे कोई अंक नहीं होता, तो 0 लगा देते हैं। तो हमारा जो ये हो गया, क्या हो गया, 0.8225, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। तो ये क्या है, शांत है कि अशांत, ये हमारा क्या है, अब बार बार रिपीट भी नहीं होगा और रिमाइंडर 0 आ गया था, इसका मतलब है ये क्या है, शांत है। समझ गए, समझ में आया कि नहीं, ये जो पहला हमारा क्वेश्चन था वो समझ में आया कि नहीं, आ गए ना। चलो तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो, आखिर क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद ट्राई करो, थ्योरी तो पढ़े ही हो, है ना, थ्योरी पढ़ चुके हो, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। पहले कोशिश करो, सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। देखो क्या कर रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल होता है, कर रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल होता है, क्या होता है, 0.1428 0.1428 और क्या 57 ये बार, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये इतना होता है, आपको पता है, अगर नहीं पता तो डिवाइड करके देख लो, ठीक है। विश्वास ना हो तो डिवाइड करके देख भी सकते हो कि हाँ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि वास्तव में क्या है, लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि, क्या आप बता सकते हैं बिना भाग दिए कि 2/3, तो 2/7, 3/7, 4/7, ठीक है, और क्या दिया गया है 5/7, 5/7, 6/7, बिना भाग दिए क्या आप बता सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा, यदि देखो कह रहा है अगर 1/7 इक्वल 0.142857 दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया है, अगर इसको भाग देते हैं तो इतना आ जा रहा है, तो क्या आप बिना डिवाइड किए इसको बता सकते हैं कि क्या बोलते हैं ये संख्या क्या होगी, बता सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान लो 2/7 को उठाए हम, 2/7 को उठाए हम, इसका मतलब क्या है, इस जो फ्रैक्शन दिया गया है, भिन्न दिया गया है, इसका मतलब है कि 2 × 1/7, अगर 2 को 1/7 से क्या मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 2/7। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे दी गई है,
अब इसकी वैल्यू के इसकी जगह पे हम यहां रख देंगे 2 इंटू कितना 0.1428, उसके बाद 57 बार। ठीक है, समझ गए इतना? क्या करेंगे, इतनी वैल्यू दी गई है और इसका वैल्यू फाइंड करना है सबको। कह रहा है कि बिना भाग दिए क्या इसको बता सकते हैं? भाग देके तो बता ही देंगे, लेकिन बिना भाग दिए क्या बता सकते हैं? तो मतलब हाँ बता सकते हैं। ठीक है, तो 2/7 को अगर हम ऐसे फॉर्म में लिख दें, 2 इंटू 1/7 के फॉर्म में लिख दें, तो इसका मतलब है कि अब देखो 2 को तो अलग लिख दिए, मल्टीप्लाई 1/7 के प्लेस पे इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिए। समझ गए? अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 दुनाई 14 की 4 हासिल है 1 और 2 पंचे 10 1 11 की 1 हासिल है 1, क्या होता है हासिल है 1, 2 अट्ठे 16 16 1 17 17 के 7 हासिल है 1, 2 दुनाई 4 और 1 5। ठीक है, और 2 दुनाई 2 चौको 8। ठीक है, 2 को 1 में गुणा करोगे 2 1 के 2 0 और ये भी रिपीट होगा। समझ गए? ये होता है हमारा क्या, इस फॉर्म में होगा। इसी तरह इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। देखो मैं यहाँ पे अलग कर दे रहा हूं, आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा। 3 मल्टीप्लाई 1/7 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखना है। 4/7 मतलब कि 4 इंटू 1/7, इसका मतलब कि 4 इंटू कितना हो जाएगा 0.1428142857 ये बार। जब इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करोगे तो जितना आएगा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा है 5/7। ठीक है, 5/7 इसका मतलब है कि 5 इंटू कितने 1/7। अब 1/7 का दिया गया है वैल्यू, है ना, मल्टीप्लाई 1/7 को क्या दिया गया है 0.1428, है ना, उसके बाद 57 बार। ठीक है, अब इसी तरह क्या दिया गया है 6/7, इसको अगर हम लिखेंगे 6.1/7, है ना, जो भी आएगा इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। 6 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जितना आएगा यहाँ पे लिखना है। समझ गए? ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया, और ये सारे आपका होमवर्क है। ये इसको मल्टीप्लाई करके आना है और उसके बाद उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, बताना है कि ये पहला 2/4 का ये होगा, 3/7 का ये संख्या होगी, 4/7 की ये संख्या होगी, 5/7 की ये संख्या होगी, 6/7 की ये संख्या होगी। ये सारे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या करना करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और उसके बाद आगे हम अगर देखें तो क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन तक देख लेते हैं, नहीं तो थर्ड क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। थर्ड तो बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं ना, थर्ड को बहुत अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है इसके पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है इसका आंसर, और आंसर जल्दी से निकाल के सॉल्व करके जल्दी से बताओ। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। देखो क्या दिया गया है, इसको ये जो संख्या दी गई है, पहला थर्ड का पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया है 0.6 बार, ये दिया गया ना, हाँ 0.6 बार है, 0.6 बार है। इसको हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है। क्या करना है,
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना मतलब इसको फ्रैक्शन बनाना है। कैसे हम बनाते हैं, इसको हमको फ्रैक्शन बनाना है, कैसे बनाते हैं, इसके पहले वीडियो में बताया गया था कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं। फिर भी हम इसको देख लेते हैं कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे। देखो, इसको हम क्या कर लेते थे, इसको हम x मान लेते थे, मतलब कि 0.6 बार को हम x मान लिए। ठीक है, 6 बार नहीं, यहाँ पे 6 देखो ज्यादा अच्छे रहेगा। ठीक है, 0.6 बार को हम ये लिख लिए माना, यहाँ पे माना लिख रहे हैं, लेट माना। ठीक है, जब मान लिए कि x बराबर ये इतना है तो इसके दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, जब 10 से इससे गुणा करोगे दोनों पक्षों में तो 10x हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जब गुणा करोगे तो 0.6 पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा। एक जीरो से बताया था ना कि एक मतलब 10 से गुणा कर रहे थे 1 पॉइंट, 100 से गुणा कर रहे थे 2 पॉइंट, 1000 से गुणा कर रहे थे 3 अंक, मतलब 3 अंक 4 अंक ऐसे ही खिसकता जाएगा एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.6666। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, 10x इसको ऐसा ही रहने देंगे, इसको हम इससे माइनस कर दे रहे हैं, इसको हम इससे माइनस कर दे रहे हैं। जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6.6666 ये बार है और हमारा 0.6666 बार है। अब जब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये 0.00000 आ जाएगा, पॉइंट ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब पॉइंट के इधर कितने भी जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 बार। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, 10x है, इसको हम कितना माने थे, x माने थे, ये देखो हम इसको क्या माने थे, x माने तो 6 प्लस x, x को एक तरफ कर लो, 10x माइनस x इक्वल 6। ये जब इसको क्या करोगे माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9x इक्वल 6, x इक्वल 6/9, है ना, 6/9। अब इसको काट दोगे 3 से, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, तो मतलब कितना है 2/3, 2/3 भी आंसर हो सकता है, 6/9 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आया, ये जो हमारा आंसर आया 2/3। ठीक है, समझ गए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसको पहले से ही वीडियो में बताया गया था, प्लस अभी भी बता दिया गया, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, समझ गए। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है यहाँ देखिए, देखिए 0, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 0.47 बार, 0.47 बार को हम P बाई क्यू के फॉर्म में कैसे हम निकालेंगे। क्या करते हैं, देखो 47 माना x बराबर 0.47 बार, इसको हम 47 बार, या तो फिर इसको बार ना लगा कर 7 करके लिख लो। ठीक है, केवल 7 के ऊपर बार लगा है ना, देख लो एक बार, केवल 7 के ऊपर बार लगा है, तो क्या है ये, इसको क्या मान लिए, x मान लिए, यहाँ पे जो संख्या दिया गया है उसको हम x मान लिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर देंगे। जब 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा,
और यहाँ पे पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि 0.4777, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4.777, ठीक है, और 0.477, ठीक है, ये है। अब इसको हम जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे 7 से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, और ये पॉइंट सामने पॉइंट और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो कितना है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4.3 प्लस 0.47 बार, ठीक है, या तो बार न लगा के हम 77 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर इसको ऐड करोगे तो इतना ही आएगा, समझ गया। और ये हमारा हो गया 10x, ठीक है, ये हो गया 10x हो गया। अब इसको हम 10x है इक्वल 4.37 है, 4.3 है, ठीक है, और उसके बाद इसको हम क्या माने थे, इसको हम माने थे x, तो यहाँ पे x लिख दो, ठीक है, यहाँ पे x लिख दिए। अब x को एक तरफ कर लो, 10x माइनस x इक्वल 4.3, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, 9x इक्वल 4.3, 9 को उस तरफ भेज दोगे, मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4.3 अपॉन 9, ठीक है। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, है ना, जैसे पॉइंट हटा करते हैं जब उधर पॉइंट खिसकता है, जैसे हम 0 को अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इधर खिसकता है, और जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं मतलब कि पॉइंट हटाते हैं इधर पॉइंट करते हैं तो नीचे 0 बढ़ा देते हैं। जैसे कि 4.389 होता, अगर इसको हम पॉइंट हटाना है तो नीचे कितने 0, 1 2 3 0 बढ़ा दो, ठीक है। अगर पॉइंट लगाना है तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, समझ गए, ये होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 43/90, ये हो गया हमारा कौन सा, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझ में आ गया ना, नोट डाउन कर लो इसको। तीसरा जो क्वेश्चन कर रहा है हमारा, हाँ स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लो। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है हमारा कि 0.001 के ऊपर बार लगा है, तो इसको हमको फ्रैक्शन बनाना है, p/q के रूप में बनाना है, भिन्न के रूप में बनाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 0.001 के ऊपर बार ये लगा है, इसको हमको फ्रैक्शन बनाना है। तो कितने ऊपर फ्रैक्शन, कितने अंक के बाद कितने के अंक के ऊपर फ्रैक्शन लगा है उसको देखो। पहले तो इसको क्या मान लो, x, इसको क्या मान लोगे, x मान लोगे, इसको हम x मान लिए, किसको 0.01 सॉरी 0.001 इसको हम x मान लिए, ठीक है। अब दोनों पक्षों में देखो, दोनों पक्षों में 1000, ठीक है, जितने अंक के बाद जितने अंक पे 0 लगा है उतने 0 यहां से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। 1000 से गुणा करने पर क्या करोगे, 1000 से गुणा करने पे, जब 1000 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.0001 था। अब इसमें 1000 से गुणा जब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे इतनी बड़ी यही संख्या होती और 1000 से हमको गुणा करना है तो कितना हो जाता है 1 2 3 पॉइंट इधर खिसक जाता, तो मतलब कि यहाँ पे 0.0 ऐसे हो जाता, ठीक है, ये हो जाता, ठीक है। अब 1 के इधर चाहे जितना 0 कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना हो गया 1.00, और पॉइंट लगा है उसके बाद इधर 0 कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना आया 1, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक, ये हमारा कितना हो गया 1.001 ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। पॉइंट खिसक के यहाँ चला आया, ठीक। अब क्या है 1000 यहाँ पे है x,
अब यहाँ पे इसको इससे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जब माइनस कर दोगे तो इसको कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.001 0.001 0. ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आएगा, समझ गए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 x और प्लस 1 प्लस ये कितना इसको माने थे x, ये x हो गया। 1 को इस तरफ कर लो, x को इस तरफ कर लोगे तो 1000 में से x माइनस करोगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 1000 में से x माइनस कर दो कितना आ जाएगा 999 x इक्वल 1। अब 999 को उस तरफ भेज दो, x इक्वल 1 बाई मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन तक हो गया, ठीक। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, और अगर कुछ भी और भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको फिर से दोबारा हम बता देंगे, ठीक है। और बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं, खुश रहिए, ठीक है, धन्यवाद।